हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ, न्यूटन की गति का नियम। यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिससे पहले इंट्रोडक्शन करना ज़रूरी है, ये जिससे हम इस चैप्टर का एक बेस बना पाएँ। तो कुछ नाम्स हैं, जैसे बल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, संवेग क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, भौतिकी शब्द हैं, जिनको जानना पहले ज़रूरी है, तभी हम न्यूटन्स लॉ को समझ पाएंगे। तो हम तो चाहेंगे कि पहले कुछ ऐसे शब्द को पहले क्लियर कर लिया जाए कि ये शब्द हैं क्या, ताकि जब हम इनके डेफिनेशन को समझें तो हमें दिक्कत ना हो कि नहीं ये चीज़ है क्या। तो हम पहले न्यूटन की गति का नियम तो शुरू करेंगे, कि उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जान लेंगे। जो यह चैप्टर रेलवे के संबंध में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रेलवे बहुत सारे प्रश्न पूछता है, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत ढंग से हम लोग करेंगे। चाहे भले से एक हफ्ता लग जाए, लेकिन हम लोग इसको बहुत बढ़िया से करेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो छूटे ना, हमारे हम लोग भी पढ़ने से बाहर ना आए। तो हम चैप्टर का नाम डालेंगे न्यूटन की गति का नियम। यह न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। यह न्यूटन सर, आइजैक न्यूटन सर जो थे, उन्होंने इस पर बहुत सारे अपनी थ्योरीज दिए, इक्वेशंस दिए, जो आज भी उसे हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग इसको आज पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला शब्द आएगा, अगर न्यूटन की गति का नियम में अगर पढ़ा जाए, कोई ऐसा शब्द जो सबसे पहले जानना जरूरी है, तो उसमें पहला शब्द हमारा आएगा बल। हम आपसे पूछे कि बल क्या है, बल कौन सी भौतिक राशि, बल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि बल क्या है, बल है क्या आखिर। तो हम कहेंगे बल वह भौतिक राशि है जो किसी स्थिर वस्तु को, यदि स्थिर है तो इस पर बल लगाएंगे, तो बल वह भौतिक राशि है जो किसी स्थिर वस्तु को गति प्रदान करने का प्रयास करता है या प्रदान कर देता है, या फिर किसी गतिशील वस्तु को रोकने का प्रयास करता है या फिर रोक देता है, वह बल कहलाता है। अगर हम देखें तो ये हमारा चक्का है या कोई गोल गोल सा गेंद है, इस पर हम जब बल लगाते हैं तो चलना शुरू हो जाता है। बहुत हल्का बल लगाएंगे तो यह जाएगा और फिर अपने हल्का सा जाएगा, घूमेगा, फिर यहीं पर रुक जाएगा। तो वह या तो थोड़ा सा सरका या तो वहीं पर स्थिर रह गया। तो हम कहेंगे कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को या तो गति प्रदान करने का प्रयास करता है या गतिशील कर देता है, या फिर किसी गतिशील वस्तु को रोकने का प्रयास करता है या किसी गतिशील वस्तु को रोक देता है। जैसे साइकिल चल रही है हमारी, और कोई बंदा है साइकिल चला रहा है, उसमें जब ब्रेक मारते हैं तो गतिशील साइकिल को रोक देता है, तो वह क्या हो जाता है, वहाँ पर भी बल लगा और उसे रोक देता है। अगर कोई लड़का है, एक लड़का कोई लड़का गेंद खेल रहा है और इस गेंद को मारता है और गेंद उड़ करके यहाँ आ जाती है, तो हम कहें कि पैर से जब बल दिया तो वह गेंद उड़ी और उड़ते उड़ते यहाँ तक आई, तो वह अपनी अवस्था को परिवर्तित कर दिया, वह बल कहलाता है।
अगला हमारा है जड़त्व। जड़त्व वह भौतिक राशि है जो किसी पिंड को स्थिर अवस्था से गतिशील होने का विरोध करती है। अगर कोई पिंड स्थिर है और इस पर कोई बल F लगाया जाता है, यह फोर्स लगाया जाता है, तो यह बल चाहेगा कि यह पिंड गति करने लगे, लेकिन जो जड़त्व होगा वह इस बल F का विरोध करेगा और इसे स्थिर बनाए रखने का प्रयास करेगा या बनाए रखेगा, वह जड़त्व कहलाएगा। यदि कोई पिंड गतिशील है, गति कर रहा है और इस पर कोई ब्रेक लगाते हैं, गति को रोकने के लिए यदि हम लोग कोई ब्रेक लगाते हैं, तो जड़त्व हमेशा उस ब्रेक का विरोध करेगा कि यह पिंड रुके कि न, कभी हमेशा गति करता रहे। ब्रेक तो वह राशि है जो किसी पिंड की स्थिर अवस्था को स्थिर रखना चाहता है तथा किसी गतिशील वस्तु को हमेशा गति कराते रहने का प्रयास करता है, वह जड़त्व कहलाता है। अब हम आएंगे अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, न्यूटन का पहला नियम, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम यह कहता है, कोई वस्तु है जो स्थिर है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कोई वस्तु है जो स्थिर है तो यह हमेशा स्थिर ही रहना चाहेगा, यह वस्तु हमेशा स्थिर ही रहना चाहेगा। और कोई वस्तु है जो v वेग से गतिशील है तो यह गतिशील ही रहना चाहेगा, लेकिन कब तक? जब तक इस पर कोई बाह्य बल F न लग जाए, और इसे पर कोई बाह्य बल F न लग जाए, इस पर कोई बाह्य बल F न लग जाए। किसी वस्तु का स्थिर रहना, कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहेगा, कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहेगा, लेकिन जब तक उस पर कोई बाह्य बल F न लग जाए तब तक वह वस्तु अपने ही वस्तु में स्थिति में बना रहेगा। यह न्यूटन का फर्स्ट नियम कहता है।